तो पिछली वीडियो में हमने कुछ इस तरह का एक सीन क्रिएट किया था एंड आज की इस वीडियो में हम इसको एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं एंड अब अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अभी इसमें कैरेक्टर्स इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा हीरोज़ वाले फ़ोल्डर में एंड यहाँ पे आपको कुछ सुपर हीरोज़ के मॉडल्स देखने को मिल जाएँगे। मैं यहाँ पे इन मॉडल्स को इंपोर्ट कर लूँगा। स्पाइडरमैन एंड इसको मैं आर जेड एंड 90 प्रेस करके रोटेट करूंगा। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो माइनस प्रेस कर दीजिए एंड उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके ये हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर दिया और अभी इसी तरह से मैं सभी कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस थंबनेल पे फिर से क्लिक किया एंड यहाँ पे अब मैं बैटमैन ले लूंगा। ये मैंने बैटमैन कैरेक्टर लिया एंड इसको भी मैंने एस प्रेस करके कुछ इस तरह से स्केल कर लिया। आर प्रेस करके, ज़ेड प्रेस करके 90 प्रेस किया जिससे कि हमारा ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। माइनस प्रेस कर देंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने ये रोटेशन कर दिया एंड मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की अप्लाई कर देता हूँ जिससे मैं जो भी बटन प्रेस करूँ आपको कॉर्नर पे दिखाई दे। तो अभी हमने बैटमैन कर लिया एंड स्पाइडरमैन कर लिया एंड यहाँ पे अब हम बाकी के कैरेक्टर भी कर लेते हैं। ये मैंने शी हल्क इंपोर्ट कर लिया एंड इसके बाद हल्क इंपोर्ट कर लेंगे एंड अभी मैं एक स्पाइडरमैन शार्क ले लूँगा। एस प्रेस करके मैं इसको भी स्केल कर लूँगा तरह से एंड इसको मैंने रोटेट किया। तो इस तरह से मैंने इसमें 5 कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिए हैं। मैं बाकी का एक इंपोर्ट और कर लेता हूँ। मारियो कैरेक्टर और है एंड अभी हम इसमें एक मारियो कैरेक्टर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं कैरेक्टर वाले फ़ोल्डर में गया एंड इसके अंदर हमारा मारियो कैरेक्टर को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको भी रीसाइज़ कर लेंगे। एस प्रेस करके मैंने इसको भी रीसाइज़ किया। आर एंड ज़ेड प्रेस करके 90 प्रेस किए जिससे हमारा 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब हम माइनस प्रेस कर देंगे जिससे हमारा ये अपोज़िट डायरेक्शन हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे कैरेक्टर्स इसमें इंपोर्ट हो गए। अभी इनके बीच में जो गैप्स हैं उनको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम टॉप एंगल में जाएँगे। टॉप एंगल पे जाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ ज़ेड पे क्लिक कर दीजिए तो आप टॉप एंगल पे चले जाओगे। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप कॉमा को प्रेस कीजिए जिससे आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएँगे। आप यहाँ फ्रंट, इफ, बैक इस तरह से सभी पोजेस पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे टॉप एंगल पे आऊँगा तो मैंने टॉप पे किया, ये मैं टॉप एंगल पे आ गया। अभी इनको कर लेंगे साइड में एंड इनके जो स्पेस है बीच-बीच में उनको सेम करेंगे। मैंने मारियो सेंटर में किया। अभी स्पाइडरमैन के बाद बैटमैन। अभी आप देखिए मैं यहाँ पे शेडिंग मोड में हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा ठीक है, इस वजह से मैं शेडिंग मोड में काम कर रहा हूँ। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा-सा लो है, अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप थोड़ा-सा लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप यहाँ पे सॉलिड मोड में काम करो कुछ इस तरह से। में ज़्यादा स्मूथ चलेगा एंड ज़्यादा लैग भी नहीं होगा। वरना अगर आप यहाँ शेडिंग मोड में काम करते हो तो आपका ब्लेंडर फाइल क्रैश भी हो सकता है। अगर आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो आप शेडिंग मोड में काम कर सकते हो। अभी मैं एक-एक करके सभी को सेंटर में ले लूँगा। तो इस तरह से मैंने सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पे सेंटर में कर लिया है एंड यहाँ पे इनके जो गैपिंग्स हैं बीच-बीच की वो भी सेम कर दिए हैं सभी कैरेक्टर्स की। तो अभी इन कैरेक्टर्स को हमें एनिमेट करना है। एनिमेट करने से पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारा एक ऐड ऑन है वाईटी प्लस प्लस ऐड ऑन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वाईटी प्लस प्लस ऐड ऑन है जहाँ पे हमारा नाम भी लिखा हुआ है विकास सागर। ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक दिया हुआ है एंड पे क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, वहाँ से आप इसको भी बाय कर सकते हो। एंड इसका यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है। इससे आप फिज़िक्स भी लगा सकते हो एंड अपना जो कैरेक्टर है उसको उसकी सभी एनिमेशंस डिलीट करके उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो, जिससे आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा हैवी लोड ना पड़े। आपकी जो एनिमेशंस डिलीट होती हैं लेकिन वो सेव रहती हैं ब्लेंडर के अंदर ही, आप उनको यूज़ भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनकी बोन सेलेक्ट करेंगे।
जैसे मैंने मारियो की बोन सेलेक्ट की एंड यहाँ पे YT++ ऐड ऑन के अंदर यहाँ हैपअप NLA पे क्लिक किया एंड उसके बाद सेट फेक यूज़र पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अभी आप यहाँ पे नॉन लीनियर टाइमलाइन के अंदर देखो, इसके अंदर जितनी भी एनिमेशंस थी वो सभी डिलीट हो चुकी हैं। ये देखिए एंड इसी तरह से हम स्पाइडरमैन में भी करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन की बोन सेलेक्ट की, कि मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन की बोन सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अभी यहाँ पे स्पाइडरमैन की सभी एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब मैं इनको अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं एक-एक करके डिलीट नहीं करूँगा, ना नॉर्मली डिलीट करूँगा। मैं बस यहाँ हैपअप NLA पे क्लिक करूँगा एंड फिर सेट फेक यूज़र, तो ये डिलीट हो जाएँगी। अब हम बैटमैन कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, इसकी बोन को एंड उसके बाद यहाँ पे हैपअप NLA एंड सेट फेक यूज़र। सेम प्रोसेस आपको सभी कैरेक्टर्स में कर लेना है। सभी की बोन्स को सेलेक्ट कर करके ये प्रोसेस आपको बार-बार रिपीट करना है, जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं। एंड ये करने के बाद अभी इनकी सभी एनिमेशंस डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी भी सेव है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ आप व्यू लेयर में आओगे, इसको आपको चेंज करना होगा ब्लेंडर फाइल में। तो आप यहाँ इस इमेज पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद ब्लेंडर फाइल पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका ब्लेंडर फाइल आ गया। यहाँ एक्शंस के अंदर ही वो सभी एनिमेशंस आपकी सेव रहती हैं। तो अब आपका ये तो हो गया, लेकिन अब आपको ये एनिमेट करने होंगे। तो एनिमेट हम कैसे करेंगे? पहले तो ये हमने जो इसको इन सभी कैरेक्टर्स को पोजीशन दी है, उनका एक की फ्रेम लगाएँगे एंड उससे पहले हम अपने कैमरे को थोड़ा-सा एनिमेट कर लेते हैं एंड फाउंटेन को, जो कि हमारा बेसिक स्टार्टिंग वाला एनिमेशन होता है। तो हम 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा मोड में आ जाएँगे। अगर आपका कैमरा मोड में नहीं आता है, तो आप सिर्फ़ टे प्रेस करके यहाँ से एक कैमरा ले लीजिए और कैमरे पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका कैमरा आ जाएगा। मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा पहले से है। मैं 0 प्रेस करूँगा एंड कैमरा मोड में आ जाऊँगा। तो कैमरा मोड में आने के बाद अभी आपको कैमरे को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे मैंने पहले से कैमरे के अंदर एनिमेशन दी हुई है। मैं इनको डिलीट करके दोबारा एनिमेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको आप देखिए, मैं जब भी रोटेट कर रहा हूँ तो हमारा कैमरा साथ ही साथ रोटेशन कर रहा है। तो ये हमारा हो रहा है। यहाँ व्यू में आप जैसे ही जाओगे, आपको यहाँ पे मिलेगा कैमरा टू व्यू। अगर आप इसको ये आपका ऑफ होगा, आप इसको ऑन कर लेना। अगर ये जैसे ऑफ होता है तो आप रोटेशन करो तो आप कैमरा मोड से बाहर आ जाते हो कुछ इस तरह से। तो आपको कैमरा मोड में रहकर एनिमेशन करनी है। तो आप इसको ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप रोटेट करोगे तो आप कैमरा व्यू के अंदर ही रहोगे। तो मैं इसको थोड़ा-सा ऑफ करके ज़ूम आउट करूँगा एंड अब इसको ऑन कर दूँ। एंड अभी कैमरा को मैं कुछ यहाँ पे सेट करके रखूँगा एंड कैमरा सेलेक्ट किया, पहले फ्रेम पे आ जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे कुछ 10th फ्रेम पर आऊँगा। अभी आप देखो, आपका यहाँ पे की फ्रेम पे कुछ भी सेट नहीं होगा। इस वजह से जब भी आप की फ्रेम लगाते होगे आई प्रेस करके, तो आपका इस तरह से विंडो आता होगा। आपको ये विंडो नहीं लाना है। आपको यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर की फ्रेम ये कीइंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम है एंड इसके ऊपर एक सेक्शन होगा एक्टिवेट कीइंग सेट, इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पर क्लिक कर देना है। अब आप जब भी आई प्रेस करते हो तो आपका जो की फ्रेम है वो खुद ही लग जाता है। अभी आप देखो, मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया एंड आई प्रेस किया, हमारा की फ्रेम खुद ही लग गया। लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल तीनों की फ्रेम हमारे खुद ही लग जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कैमरा एक ही जगह पे रहेगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कम से कम 80 फ्रेम्स पर आके हमारा कैमरा उस कुछ इस जगह पे आ जाए, जहाँ हमारा फाउंटेन है, कुछ इस तरह। एंड आई प्रेस करके मैं की फ्रेम लगा दूँगा। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। अभी आप देखो, मैंने जो हमारा फाउंटेन है उसका की फ्रेम कुछ इस तरह से लगाया हुआ है पहले से, इस वजह से इसमें एनिमेशन पहले से लगी हुई है कि फाउंटेन के अंदर। तो हमने कुछ इस तरह का यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ हमारा फाउंटेन दिखने के बाद हमारा कैमरा डायरेक्ट हमारे पोर्टल की ओर हो जाए। तो मैं यहाँ पे कैमरे को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ थोड़ा-सा प्ले करके रखूँगा एंड अभी यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊँगा।
अभी मैंने 2 की फ्रेम एक ही जगह के इसलिए लगाए जिससे कि हमारा कैमरा एक ही जगह पे रुका रहे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कैमरा एक ही जगह रहेगा। अब मैं आगे आऊँगा एंड अपने कैमरे को पोर्टल की ओर सेट कर दूँगा, कुछ इस जगह पे। एंड यहाँ पे करने के बाद आई प्रेस कर दूँगा, हमारा की फ्रेम लग जाएगा एंड ये कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हुआ। मैं की फ्रेम को पीछे कर दूँगा जिससे इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से हमारा सीन क्रिएट हुआ। देखिए कैमरा एनिमेट किया हमने कुछ इस तरह से। तो अब इतना करने के बाद मैं चाहूँगा हमारे जो पोर्टल है उसके अंदर से हमारे सभी कैरेक्टर्स बाहर निकलें। तो अब मैं यहाँ 0 प्रेस करूँगा जिससे कैमरा मोड से बाहर आ जाऊँगा एंड ये हमने जो सभी कैरेक्टर्स यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, मैं इनका एक-एक कीफ्रेम लगा दूँगा इसी जगह पे। टाइमलाइन आपको जहाँ पे कीफ्रेम लगाना है वहाँ पे रखनी है एंड सभी कैरेक्टर्स के एम्प्टीज़ सेलेक्ट करने हैं। मैंने ये इनके एम्प्टी सेलेक्ट कर लिए सभी कैरेक्टर्स के। कुछ इस तरह से एम्प्टीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आई प्रेस करके आपको कीफ्रेम लगा देना है एंड यहाँ पे मैं इन कीफ्रेम्स को कर दूँगा आगे और ये जो हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर है इसको मैं आगे करने के बाद आपको इन सभी कैरेक्टर्स को पोर्टल के पीछे लेना है। तो मैं ज़ी एंड एक्स प्रेस करके इन सभी कैरेक्टर्स को पोर्टल के पीछे ले लूँगा। कुछ ही यहाँ पे। अच्छा अभी आप देखो मेरा कितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, फिर भी हमारा लैग हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। इसलिए हम यहाँ पे सॉलिड मोड में आके काम करेंगे। ये थोड़ा स्मूथ चलता है। यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टर्स पोर्टल के पीछे कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दूँगा एंड ये जो पीछे वाला लास्ट का कीफ्रेम है हमारा, इसको मैं और पीछे ले लूँगा जिससे स्पीड ना ज़्यादा हो। अब मैं अगर इसको प्ले करूँ, तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। अभी भी थोड़ी-सी ज़्यादा स्पीड है एंड मैं इन दोनों कीफ्रेम्स को सिलेक्ट करके टी प्रेस करूँगा एंड लीनियर कर दूँगा। अब मैं थोड़ा इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट होता है। अब हम इन सभी में देंगे रन एनिमेशन। तो मैं यहाँ पहले कीफ्रेम पे आऊँगा जो हमारे कैरेक्टर्स का पहला कीफ्रेम है, पर मैं टाइमलाइन लाया, 0 प्रेस करके कैमरा मोड से बाहर आया एंड अभी मैंने एक-एक करके सभी की बोन सेलेक्ट की। ये मैंने इसकी बोन सेलेक्ट की। इस यहाँ पे आपको 3 लाइन्स क्रिएट कर लेनी है, 3 टाइमलाइन। यहाँ पहली होगी आपकी नॉन लीनियर टाइमलाइन एंड सेकंड होगी आपकी नॉर्मल टाइमलाइन एंड थर्ड होगी आपकी डॉप शीट टाइमलाइन। डॉप शीट के अंदर ये एक्शन एडिटर, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से ये दोनों सेट कर लिए एंड यहाँ डॉप शीट एक्शन एडिटर के अंदर आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है मारियो। इसका नेम सर्च करने के बाद इसकी सभी एनिमेशंस आपके आगे शो हो जाती हैं। आपको यहाँ पे रन एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है एंड पुश डाउन कर देना है। अभी नॉन लीनियर के अंदर ये एनिमेशन आ चुकी है। ये एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ आपका टाइमलाइन है वहाँ पे रख देनी है। मैंने टाइमलाइन के पास रख दी ये एनिमेशन एंड इसमें मैं रिपीट टाइम को इंक्रीज़ कर दूँगा। अभी अगर इसको मैं प्ले करके देखूँ, अभी आप देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये रन करता हुआ आ रहा है। कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ़ मारियो कैरेक्टर आए, फिर उसके बाद स्पाइडरमैन आए, मतलब एक-एक करके सभी कैरेक्टर्स आएँ। तो मैं इन सभी कैरेक्टर्स की एम्प्टीज़ को सेलेक्ट करूँगा एंड टाइमलाइन के अंदर जाऊँगा एंड इन के कीफ्रेम्स को पीछे ले लूँगा। मारियो के कीफ्रेम्स को पीछे नहीं लेना है, सिर्फ़ पीछे वाले कैरेक्टर्स के सभी कीफ्रेम पीछे लेने हैं, ठीक है? तो मैंने ये कीफ्रेम पीछे ले लिए। अब मैं इसको प्ले करूँगा। ये हमारा मारियो कुछ इस तरह से रन करता हुआ आ रहा है। अब मैं कैमरे को ये इसके साथ ही साथ एनिमेट करूँगा। ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पे है। अब मैंने कैमरे को सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके कीफ्रेम लगाया और कुछ फ्रेम्स आगे गया जहाँ पे जाके हमारा कैरेक्टर एक जगह रुक रहा है, वहाँ पे आएँगे। तो कुछ इस जगह पे आके हमारा कैरेक्टर रुक जाता है। तो इस जगह पे हम टाइमलाइन को रखेंगे एंड 0 प्रेस करके कैमरा मोड में आएँगे, कैमरे को पीछे लेंगे
कुछ इस जगह पे एंड यहाँ पे अभी मैं आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूँगा। अब अगर इसको प्ले करके देखें, तो अभी आप देखो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमारा जो कैमरा है, वो हमारे कैरेक्टर को अच्छे से फ़ोकस में नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने अपने कैरेक्टर के की फ्रेम में करती प्रेस करके लीनियर कर दिया था, लेकिन कैमरे के की फ्रेम में हमने अभी तक लीनियर नहीं किया है। तो हमने कैमरे को सेलेक्ट किया, ये जो हमारा ये 2 की फ्रेम्स हैं, जो कि हमारे मारियो को फ़ोकस में कर रहे हैं, इसको ट्रैक कर रहे हैं, उन्हीं की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, टी प्रेस करके लीनियर कर देंगे। अभी आप देखिएगा ये इसको साथ ही साथ ट्रैक करेंगे। अभी ये फ़ोकस में रहेगा, ये देखिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हमारा मारियो कैरेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पे रन करके आया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इसका एनिमेशन यहाँ तक काम करे, क्योंकि ये एनिमेशन इसका पहले ही खत्म हो रहा है। तो मैं लास्ट की फ्रेम पर टाइमलाइन लाऊँगा एंड उसके बाद इसके बोन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी रन एनिमेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिपीट टाइम को इंक्रीज़ करता जाऊँगा टाइमलाइन तक। यहाँ तक मैंने इसकी एनिमेशन रखी। अब मैं टाइमलाइन को थोड़ा-सा आगे लाऊँगा एंड इस ये जो हमारी लाइन है इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा मारियो। मारियो सर्च करने के बाद अब आपको कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे वेविंग वाली एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा। ये एनिमेशन आ गई। अब आपको ये एनिमेशन सेलेक्ट करनी है, फिर शिफ्ट के साथ ये एनिमेशन सेलेक्ट करनी है एंड शिफ्ट टी प्रेस कर देना है, जिससे इसके बीच में एक ट्रांजिशन लग जाएगा। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। देखिएगा, ये देखो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हुआ। अब इसके बाद जैसे ही हमारा ये वेविंग एनिमेशन खत्म होता है, मैं चाहता हूँ इसके बाद यहाँ पे अ, पेडल एनिमेशन काम करने लगे। तो मैं टाइमलाइन को कुछ यहाँ पे रखूँगा एंड शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद सर्च करूँगा मारियो। मारियो सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे इडल एनिमेशन लूँगा। ये रही स्टैंड आइडल। मैं इस एनिमेशन को सेलेक्ट कर लूँगा एंड ये मैंने एनिमेशन सेलेक्ट की एंड सेकंड वाली शिफ्ट के साथ सेलेक्ट की एंड शिफ्ट टी प्रेस कर दिया एंड यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन लग गया। अब आप देखिए जैसे ही ये हाई करना बंद कर देगा एंड इडल एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब भी इसको स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं। अभी हमारा कैरेक्टर रन करके आ रहा है। कैरेक्टर रुका, इसने हाई किया एंड एडल एनिमेशन स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से हमने इसके अंदर एनिमेशन लगाई। अब हम इसी तरह से अपने सेकंड कैरेक्टर को लेकर के आएँगे। यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे आके हमारा एनिमेशन स्टॉप हुआ है। मैं यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा ऑन करके यहाँ पे मैंने इस कैमरे को सेलेक्ट किया, आई प्रेस कर दिया, एक फ्रेम आगे आया। एक फ्रेम आगे आने के बाद आपको टाइमलाइन वो सॉरी कैमरे को वापस पोर्टल की ओर फ़ोकस में करना है एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। अभी कुछ इस तरह से हमारा कैमरा एंगल चेंज हो गया। तो प्रेस करके हम कैमरा मोड से बाहर आएँगे एंड हमारा जो सेकंड वाला कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके जो की फ्रेम्स हैं उसको हम कुछ यहाँ पे कर देंगे, कुछ इस जगह पे एंड इसमें अभी हम इसकी बोन को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने बोन सेलेक्ट कर ली। बोन को सेलेक्ट करने के बाद हमको नॉन लीनियर एनिमेशन में आना है एंड ड्रॉप शीट के नॉन लीनियर हमने ऊपर ले ली और ड्रॉप शीट वाली टाइमलाइन में हम ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे स्पाइडरमैन। ये हमारा स्पाइडरमैन कैरेक्टर की एनिमेशन आ गई एंड यहाँ पे अभी मैं रनिंग एनिमेशन ले लूँगा। ये मैंने रनिंग एनिमेशन पे सिलेक्ट क्लिक किया। ये रनिंग एनिमेशन अप्लाई हो गया। अब मैं इसको पुश डाउन कर दूँगा। ये रनिंग एनिमेशन हमारा नॉन लीनियर के अंदर आ गया। इसको अब मैं टाइमलाइन के पास ले लूँगा, कुछ यहाँ पे।
अब मैं इसका रिपीट टाइम इंक्रीज़ करूँगा, तो यहाँ साइड में जो विंडो है उसमें आएँगे एंड रिपीट को इंक्रीज़ कर देंगे। अब अगर इसको प्ले करके देखें कैमरा व्यू में आके, तो अभी आप देखिए कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हुआ है। लेकिन अभी ये हमारा कैमरा इसको फ़ोकस में नहीं ले रहा है, इसको ट्रैक भी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें कैमरे को भी एनिमेट करना होगा, तो मैं कैमरा व्यू में आया। मैं चाहता हूँ कुछ यहाँ से हमारा कैमरा इस कैरेक्टर को फ़ोकस में ले। तो यहाँ पे मैंने कैमरे को सेलेक्ट करना है, कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद आई प्रेस किया एंड टाइमलाइन को लेकर के जाऊँगा आगे जहाँ पे हमारा कैरेक्टर रुक जाता है। उस इस जगह पे आके हमारे कैरेक्टर की मूविंग एनिमेशन खत्म हो रही है एंड फिर से मैं कैमरा व्यू में आया और ये मैंने फिर से स्पाइडरमैन को फ़ोकस में ले लिया, कुछ इस तरह से एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अभी इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट होता है। ये देखिए। अच्छा अभी आप देखिए हमारा जो कैरेक्टर है वो मूविंग तो खत्म हो गई लेकिन उसके बाद भी हमारा कैरेक्टर रन एनिमेशन प्ले कर रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए आपको पहले तो आपके लास्ट की फ्रेम पर आना है। ये हमारा लास्ट की फ्रेम हो गया। अभी हम नॉन लीनियर के अंदर आए एंड अब हम अपने स्पाइडरमैन की बोन को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी रनिंग एनिमेशन है स्पाइडरमैन की, इसको सेलेक्ट किया, वाई प्रेस किया, ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गई एंड जो सेकंड वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमारे अभी कोई काम का नहीं है। अब हम इसमें लेंगे एक सॉरी वेविंग कोई भी एनिमेशन ले लेंगे इसके अंदर। मैं टाइमलाइन को थोड़ा-सा आगे लाऊँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सब चीज़ें डीसेलेक्ट कर दूँ एंड शिफ्ट ए प्रेस करूँ तो इस तरह से एरर आता है। तो ये एरर सॉल्व करने के लिए आपको ये लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद ही आपका शिफ्ट ए काम करेगा। तो अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक एनिमेशन ले लूँगा। मैं यहाँ पे चेयरिंग 2 एनिमेशन लूँगा, इसको क्लिक किया एंड ये एनिमेशन हमारा लग गया एंड ये मैंने ये वाला एनिमेशन सेलेक्ट किया एंड फिर शिफ्ट के साथ सेकंड एंड शिफ्ट टी प्रेस करने से हमारा ट्रांजिशन लग जाएगा। अगर अब इसको प्ले करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमारा एनिमेशन चेंज हुआ, तो मैं इसको पीछे ले लूँगा, हमारा ट्रांजिशन भी बड़ा हो जाएगा एंड अब अगर इसको प्ले करके देखें, तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हुआ। अब मैं फिर से कैमरा एंगल चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस कर दूँगा, एक फ्रेम आगे आऊँगा और पोर्टल को फिर से फ़ोकस में ले लूँगा। कुछ इस तरह से एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूँगा। अब मैं टाइमलाइन को लूँगा थोड़ा-सा और आगे, कुछ इस जगह पे एंड 0 प्रेस करके कैमरा व्यू से बाहर आ जाऊँगा। अच्छा अभी आप देखिए हमारे बाकी के कैरेक्टर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि हमने की फ्रेम्स कुछ यहीं पे लगाए हुए थे, तो हम की फ्रेम्स को और थोड़ा-सा पीछे लेंगे। उसके लिए मैं इन सभी के एम्प्टीज़ को सेलेक्ट करूँगा। तो सभी के एम्प्टीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ टाइमलाइन में आना है और इनके जो आपको की फ्रेम दिख रहे हैं इनको पीछे कर लेना है। कि मैंने इनके की फ्रेम्स को पीछे कर दिया। एंड अभी जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है हमारा बैटमैन। तो हमने बैटमैन का एम्प्टी सेलेक्ट किया, इसका हमें आगे रखना है जहाँ पे हमारा टाइमलाइन है। कुछ इस जगह पे हमने इस तरह से रखा और अभी हम कैमरा व्यू में आएँगे। अब इसको अगर प्ले करें तो ये कुछ इस तरह से शो होता है और अब हमारा जो पहला की फ्रेम है वहाँ पे टाइमलाइन लाएँगे और इसमें हम रन एनिमेशन दे देंगे। तो हमने बैटमैन की ये बोन सेलेक्ट की और नॉन लीनियर टाइमलाइन को ऊपर किया। इस डॉप शीट के ड्रॉपर पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया बैटमैन। बैटमैन सर्च करते ही इसकी सभी एनिमेशंस आ जाएँगी, मैं यहाँ पे रन एनिमेशन ले लूँगा। ये रहा इसका रनिंग एनिमेशन, इसको क्लिक किया, इसका रनिंग एनिमेशन अप्लाई हो गया। अभी हम पुश डाउन कर देंगे और ये जो इसका रनिंग एनिमेशन है इसको मैं आगे ले लूँगा, टाइमलाइन के आगे। ये मैंने टाइमलाइन के आगे ले लिया एनिमेशन एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रिपीट टाइम को इंक्रीज़ कर दूँगा और अभी कैमरा व्यू में आऊँगा और इसको प्ले करूँगा।
तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्ले होता है। अब मैं कैमरे को एनिमेट करूँगा, तो मैं कुछ इस जगह पे आऊँगा और अपने कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दूँगा। अभी मैं टाइमलाइन को लाऊँगा आगे की ओर, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर रनिंग एनिमेशन इसकी खत्म हो रही है, जहाँ पे ये मूविंग एनिमेशन इसकी खत्म हो रही है। तो कुछ इस जगह पे आके इसकी मूविंग एनिमेशन खत्म होती है, ये देखिए। तो मैं इस फ्रेम पर आऊँगा एंड ज़ीरो प्रेस करके कैमरा व्यू में आऊँगा, कैमरे को पीछे लूँगा कुछ इस जगह पे, और अभी मैं कैमरे को सेलेक्ट करके आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दूँगा। और अब मैं अगर इसको प्ले करके देखूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमारा बैटमैन कैरेक्टर एनिमेट होता है। तो यहाँ पे आके आप देखो, हमारा रनिंग एनिमेशन पहले से ही खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाले की फ्रेम पे टाइमलाइन लाऊँगा। मैं यहाँ लास्ट की फ्रेम पर टाइमलाइन लाऊँगा और ये मैंने बोन सेलेक्ट की इसकी। बोन सेलेक्ट करने के बाद नॉन लीनियर के अंदर आए, यहाँ पे मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, शिफ्ट ए प्रेस किया एंड यहाँ पे सर्च किया बैटमैन। बैटमैन सर्च करने के बाद इसकी मैं कोई भी एक एनिमेशन यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पे एक क्लैपिंग वाली एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा और पुश डाउन कर दूँगा। सॉरी, पुश डाउन पहले से होता है। अच्छा, अभी मैं ये एनिमेशन सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ सेकंड एनिमेशन सेलेक्ट करूँगा एंड शिफ्ट टी प्रेस कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। और अभी मैं चाहता हूँ, ये देखिए, जैसे ही हमारा क्लैपिंग एनिमेशन खत्म हो, मैं चाहता हूँ उसके बाद आइडल एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। तो पहले तो मैं इसका रिपीट टाइम थोड़ा-सा इंक्रीज़ करूँगा एंड उसके बाद टाइमलाइन यहाँ पे लाके शिफ्ट टी प्रेस करूँगा और सर्च करूँगा बैटमैन। यहाँ पे आइडल एनिमेशन मैंने सेलेक्ट कर ली, ये एनिमेशन सेलेक्ट की शिफ्ट के साथ ये वाली एंड शिफ्ट टी प्रेस कर दिया, इसमें ट्रांजिशन लग गया कुछ इस तरह से। एंड अभी मैं फिर से कैमरा एंगल चेंज करूँगा पोर्टल की ओर। मैंने कैमरे को सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दिया, एक फ्रेम आगे गया। कैमरे को मैंने यहाँ पोर्टल की ओर फिक्स कर दिया कुछ इस जगह पे एंड आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दूँगा। तो अभी आप देखिए, हमारा कुछ इस तरह से कैमरा एंगल चेंज होगा। तो सेम प्रोसेस हम करते जाएँगे सभी कैरेक्टर्स के ऊपर। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फ़ास्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप वीडियो में बोर ना हो। तो अभी आप देखो, हमने पूरी सभी एनिमेशंस में एनिमेशन कर दिया एंड अभी अगर हम इसको प्ले करके देखें, अभी हमने एनिमेशन कर दिए जिससे कि हमारा ब्लेंडर फाइल हैवी हो चुका है। तो शेडिंग मोड में अब हम प्ले नहीं कर सकते। अगर प्ले करते हैं तो ये देखिए, कुछ इस तरह से अटक-अटक के हमारा एनिमेशन प्ले होता है। इसी वजह से अब हमें सॉलिड मोड में ही पूरा काम करना होगा। ये देखिए, ये हमारा फाउंटेन ऊपर की ओर आया एंड ये हमारा पोर्टल की ओर फोकस में लिया कैमरे को एंड ये हमारा मारियो कैरेक्टर बाहर आया। मैंने इस तरह से हाई किया। अभी सेकंड कैरेक्टर,
तो ये कुछ इस तरह से हमारा कैरेक्टर पूरी तरह से एनिमेट हुआ है। एंड अभी हम क्या करेंगे, हमने ये पूरी एनिमेशन दी है सभी कैरेक्टर्स के अंदर, और अभी हम कैमरे को लेंगे एंड यहाँ पे किया, यहाँ पे हमारा ये कैरेक्टर है। यहाँ अभी हम कैमरे को लेंगे, कैमरा सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया, कैमरे को फर्स्ट कैरेक्टर पे ले लेंगे अभी। ये हमने टाइमलाइन लिया आगे, जी एंड एक्स प्रेस करके मैंने ये कैमरा यहाँ आगे ले लिया, ने मारियो कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस जगह, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया कुछ इस तरह से। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। तो ये हो गया। अभी आप देखो, एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब आप थोड़ी सी एनिमेशन कर लोगे। यहाँ जब भी मैं इसको प्ले करता हूँ, आपको यहाँ पे फ्रेम्स ब्रेक होते हुए दिखेंगे। 6 से 8, 9, 10, 9-10 आपके फ्रेम्स चल रहे हैं, जबकि होने चाहिए 30 फ्रेम, और हो रहे हैं हमारे 9-10 फ्रेम्स। तो ये प्रॉब्लम आपकी कब आती है? ये प्रॉब्लम आती है आपकी जब आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का थोड़ा-सा कम होता है। मेरा भी थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा मेरा कंप्यूटर हाई नहीं है। आपका कंप्यूटर चाहे कितना भी हेवी हो, लेकिन ब्लेंडर सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हेवी है, इस वजह से में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऑप्शन अप्लाई करके रखा हुआ है। यहाँ पे जब आप टाइमलाइन के अंदर प्लेबैक पे क्लिक करोगे, यहाँ आपका फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका सेलेक्ट होगा प्ले एवरी फ्रेम, यहाँ पे अगर मैं इस पे सेलेक्ट कर लूँ और अगर इसको प्ले करके देखूँ, तो आप देखो ये स्लो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो क्रिएट चल रही है, जबकि नॉर्मल इसकी स्पीड कुछ अलग है, और यहाँ पे स्पीड इसकी कुछ अलग ही दिख रही है, क्योंकि इसकी 3 गुना स्पीड कम हो चुकी है। जब आप ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्लो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना कम हो चुकी है। जहाँ 30 एफपीएस थे, मैं यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 30 एफपीएस सेलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन चल रहे हैं 10 एफपीएस, यानी 3 गुना इसकी स्पीड कम हो चुकी है। तो इसीलिए हम यहाँ प्लेबैक के अंदर फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट करके रखेंगे, जिससे कि हम जो एनिमेशन है वो हमारी स्लो ना हो, वो हमारी फ्रेम ब्रेकिंग की प्रॉब्लम से बचे रहें हम। तो ये देखिए, अभी इसकी स्पीड कुछ अलग है। तो यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपका यहाँ पे फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका जो कैरेक्टर है ज़्यादा हेवी होते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम आती है, ये आपका फ्रेम ड्रॉपिंग से खत्म हो जाएगा। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।